हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। इन्हें इन्हें ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया था। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। लालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और बचपन से ही गौतम बुद्ध मन आध्यात्मिक की ओर था, और इसीलिए उनके पिता ने उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया। उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा, जिनके बाद में मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे कि बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पूछा जाता है पहला क्या देखना? बूढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या देखा? बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा क्या देखा? सबको देखा। चौथा क्या देखा? सन्यासी को देखा। और क्या देखा आगे? सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब उन्होंने, कितने वर्ष की अवस्था में उन्हें गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। फिर उन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। बाद में गौतम बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। फिर देखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निर्णय नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछा जाता है क्वेश्चन, उन्हें किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो क्या बोलेंगे? निरंजना नदी के किनारे। कितने वर्ष की अवस्था पर? तो 35 वर्ष की अवस्था पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध को नाम से जाना गया, और वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाया। और ज्ञान और क्या हुआ कि वह बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। जैसे बहुत ग्रंथों में धर्म चक्र प्रबंधन उन्हें उससे कहा गया। और उन्हें पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध का 4 शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पूछा जाता है क्या चीज? संसार क्या क्या दिए है? तो पहला बोले संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कारण कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। तीसरा, चौथा क्या बोले? इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, आगे बौद्ध धर्म के 3 रत्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 रत्न क्या क्या है? तो कहना बुद्ध, संघ, धर्म। आगे महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बिंबिसार किनके अनुयायी थे? तब बिंबिसार हो गया, प्रसेनजीत हो गया, उदयन हो गया। उदयन कौन था? उदयन वही जो पाटलिपुत्र को जो स्थापना किया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में आगे चलकर देखते हैं क्या चीज कि विभाजित हो जाता है। पहला को क्या बोला गया? भिक्षुक बोला गया। भिक्षुक बोला गया। दूसरा को क्या बोला गया? उपासक बोला गया। ठीक है, ठीक। बौद्ध धर्म भिक्षु किसमें बोला जाता है? जो संन्यास ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म को प्रचार करते हैं, उन्हें भिक्षुक बोला गया है। उन्हें क्या बोला गया? भिक्षुक बोला गया है। और उपासक किन्हें बोला गया? उपासक उन्हें बोला गया जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, जैसे कि गृहस्थ जीवन में ही रहना। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कितने वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है? 15 वर्ष की। कितना वर्ष की? 15 वर्षों की। चलिए और आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के जीवन संबंधी कुछ
प्रतीक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। बोला जाता है जन्म को किससे दर्शाया गया था? कमल और सार से। गृह त्याग घोड़ा से। ज्ञान को पीपल और बोधि वृक्ष से। निर्वाण को पद चिन्ह। मृत्यु को स्तूप से। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात उनको अवशेष को मैंने 8 जगहों पर स्थापित कर दिया गया, जिन्हें क्या स्तूप का निर्माण करवाया। उस पर सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलकर हम लोग क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जब मृत्यु हो गई, उनके बाद आयोजन होता था हर साल। तो वो ये चार बौद्ध संगति हुआ। जो फर्स्ट का हुआ, फर्स्ट चलिए देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट देखा गया कब? 483 में। जो कहाँ हुआ था राजगीर में। किस राजा के काल में? अजातशत्रु। पुरोहित पूछा जाता है महाकश्यप और सावकर्णी। और सेकंड 383 BC कहाँ हुआ था? तब वैशाली। राजा कौन थे? कालाशोक। और पुरोहित को था सावकर्णी। थर्ड 255 BC में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और कौन था राजा? अशोक। फिर क्या? मोगली प्रीतिशु। फिर चौथा कहाँ? चौथा क्या हुआ था? प्रथम वर्ष में कुंडलवन। कनिष्क के समय में सुमित्र थे अध्यक्ष, अश्वाघोष थे उपाध्यक्ष। इसका याद करने का ट्रिक क्या चीज़ है? इसका याद करने का ट्रिक ऐसे हम लोग याद करते हैं। ऐसे याद करेंगे। पहला के इससे क्या हुआ? अजातशत्रु कालाशोक, अजातशत्रु कालाशोक। चलिए फ्रेंड्स आगे। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा दिया गया। हम लोग जानते हैं कि जिसको पहला क्या कहा गया? हीनयान, और दूसरा का महायान कहा गया है। हीनयान एवं महायान में अंतर क्या है? अंतर हम लोग देखते हैं। पहला हीनयान उसको बोला जाएगा बौद्ध धर्म को प्राचीन रूप है। ये क्या है? प्राचीन रूप है। अच्छा, महायान ये नवीन रूप है। ये कठोर मार्ग के द्वारा कम लोगों को निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, या सरल मार्ग के द्वारा अधिक लोगों को निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला समान पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान में यह बुद्ध को प्रतीक की पूजा करते हैं, और यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। इन्हीं ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए, इनके ग्रंथ संस्कृति भाषा में रचे गए। इंपॉर्टेंट। ये कर्म एवं धर्म पर विश्वास करते हैं, ये परोपकार में विश्वास करते हैं। इसे बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया और दूसरों को कल्याण करते हैं। इसके प्रचार प्रसार में चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, कोरिया, रूस में हुआ। इसका प्रचार प्रसार श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया आदि में हुआ। बौद्ध साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। त्रिपिटक जो पाली भाषा में रचे गए थे। पहला विनय पिटक। पहला हम लोग क्या देखते हैं? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। इसमें भिक्षु और भिक्षुणी के आचरण के संबंधी के नियम क्या के बारे में बताया गया। इसमें बौद्ध धर्म को उपदेश के बारे में संकलित किया गया। अभिधम पिटक में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथा ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 543 है। क्या है? 549 है। इसमें बुद्ध का पुनर्जन्म का कथा है। बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत भाषा में हुई। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध को जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध धर्म के रामायण कहा गया। फिर धम्मपद में क्या देखते हैं? धम्मपद पाली भाषा में रचा गया। इसके बौद्ध को गीता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया, जो बौद्ध को गीता कहा गया है। क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे, और यह आपका थ्योरी पार्ट था। थैंक यू फ्रेंड्स।